सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 1। हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, प्रथम अध्याय। दो शब्द। विश्व के सभी भाइयों तथा बहनों को मेरा शत शत प्रणाम। हिंदू साहिबानों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को कृपया निष्पक्ष बुद्धि से दिल थाम कर पूरा पढ़ना। हिंदू समाज के लिए यह पुस्तक संजीवनी है तथा वरदान सिद्ध होगी। निवेदन। भक्तात्मा हिंदुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक के अमृत ज्ञान के सत्य तथा असत्य को जानने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित तथा श्री जय दयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित परच्छेद अवन्य साधारण भाषा टीका सहित श्रीमद् भगवत गीता साथ रखें। अजब आनंद आएगा, क्योंकि इसमें अनुवादक ने शब्दों के अर्थ आमने सामने भिन्न भिन्न किए हैं। अन्य अनुवादकों ने ऊपर संस्कृत में मूल पाठ रखा है, नीचे केवल अनुवाद सिद्ध किया है। शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न नहीं किए हैं। यदि मुझ पर भरोसा करो तो उस गीता की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसी पुस्तक की फोटोकॉपी लगाई है। पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण का आधार सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। समझने के लिए प्रमाण वेदों गीता, महाभारत तथा पुराणों आदि शास्त्रों से लिए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेशा तीनों देव दयालु हमेशा। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात सूक्ष्म वेद में अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान है। उसमें कहा है कि तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत दयालु हृदय के हैं। इनकी केवल तीन लोक यानी स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक में सत्ता है। ये तीन लोक के मालिक हैं, परंतु लोक तो बहुत सारे हैं जिनका मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों समेत सब पर है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम इन तीनों देवताओं की वंदना अर्थात मान सम्मान यानी साधना करनी होती है। फिर सतगुरु का उपदेश सुनो, जो परम अक्षर ब्रह्म की पूजा साधना बताएगा। उस संत से तत्व ज्ञान सुनो। तत्वदर्शी संत पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना या पूजा बताता है। पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीनों देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करनी होती है, परंतु पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक 3 पेज नंबर 2, 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की करनी होती है। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि या उत्तम पुरुष तू अन्य यानी पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है। वही परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। पूजा तथा साधना का अंतर जानने के लिए कृपया आप इसी पुस्तक में पृष्ठ 179 पर पढ़ें। मेरा उद्देश्य विश्व के मानव को सत्य ज्ञान सुनाकर सनातनी बनाना है, क्योंकि पिछला इतिहास बताता है कि केवल एक सनातन पंथ यानी धर्म ही था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम धर्मों में बढ़ते चले गए, जो विश्व में अशांति का कारण बना है। एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। यह बात विश्व का मानव निर्विरोध मानता है कि सबका मालिक यानी परमात्मा एक ही है, परंतु वह कौन है, कैसा है, यानी साकार है या निराकार है, मानव रूप में या अन्य रूप में, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी तक लगा है। इस पुस्तक में वह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटा दिया है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य से किनारा करना एक नेक मानव का परम कर्तव्य बनता है। इस पुस्तक में एक शब्द भी चारों वेदों व वेदों के सार रूप श्रीमद् भगवत गीता, पुराणों तथा सूक्ष्म वेद से बाहर नहीं है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि विश्व के सभी जीवात्मा परम शांति वाले सनातन परम धाम में उस परमात्मा के पास रहते थे, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा यानी के शाश्वत धाम स्थान सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर का प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्ब्रह्म कहा है वह तत्ब्रह्म क्या है, जिसका उत्तर देते हुए गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10
गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा 17 आदि में कहा है, जिस लोक में वह तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष रहता है, उसमें परम शांति है यानी महासुख है। उस सनातन परम धाम में गए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जीवात्मा जब से परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से बिछड़ी है, यानी उस परम शांति वाले सनातन परम धाम से काल ब्रह्म के दुखालय लोक में आई है, उसी समय से इसको उस सुख का अभाव खल रहा है जो परमात्मा के पास था। उस सुख की खोज में इधर उधर भटक रही है। इस यात्रा में जैसा भी मार्गदर्शक मिला उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि भगत का हृदय नर्म व श्रद्धालु होता है। इस कारण से धर्म बनते चले गए। अधूरे ज्ञान से मानव समाज धर्मों में बढ़ता चला गया। अनेकों पंथ धर्म बन गए। सर्वप्रथम एक आदि सनातन पंथ यानी धर्म था। मानव समाज शास्त्रोक्त साधना करता था। पेज नंबर 3। वह सतयुग का समय था। पांचों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद शास्त्र थे। 4 वेद ब्रह्मा जी को मिले। उनमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। परम अक्षर ब्रह्म सतयुग में लीला करने के लिए शिशु रूप धारण करके आए। बड़े होकर सूक्ष्म वेद का प्रचार किया। तब तक उस समय के ऋषियों ने चारों वेदों वाला ज्ञान पढ़ लिया था। सूक्ष्म वेद वाला कुछ ज्ञान चारों वेदों में न होने के कारण उसको गलत माना, इसलिए सूक्ष्म वेद को धीरे धीरे छोड़ दिया। परंतु लगभग 1 लाख वर्ष तक सतयुग में शास्त्रोक्त भक्ति की गई। इसके पश्चात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है, न उसे सुख मिलता है। यानी इन 3 वस्तुओं के लिए ही भक्ति की जाती है। यानी संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नहीं इसे संसारा। छठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। इन पंथों से वह पंथ अलहदा, पंथों बीच सब ज्ञान है बैदा। अर्थात हमारा आदि सनातन पंथ है, जिसको संसार के व्यक्ति नहीं जानते। वह आदि सनातन पंथ सब पंथों से भिन्न है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूरा यानी सृष्टि की आदि में जिस ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना 3 नामों ओम तत् सत वाली की जाती थी, जो 3 विधि से स्मरण किया जाता है, सब ब्राह्मण यानी साधक उसी वेद यानी जिसमें यह 3 नाम का मंत्र लिखा है के आधार से यज्ञ साधना करते थे। विशेष ये 3 नाम मंत्र 4 वेदों में नहीं है। सनातनी पूजा का अंत गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात यह ज्ञान नष्ट यानी नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक में पृष्ठ 175 से 177 पर कहा है कि तीर्थकर ऋषभ देव की जीवनी घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग पेज नंबर 4 दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुक रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान बने। पवित्र गीता में क्या कहा है
कृपया पढ़ें व विचार करें। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति या साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। ध्यान देने योग्य, श्री ऋषभ देव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ न होना था। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में इस प्रकार कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्रा विधि को त्याग कर केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को तथा हृदय में स्थित मुझको भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव के जान। उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक यानी सतयुग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञानानुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी ने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ। सनातनी पूजा का अंत हुआ। श्री ऋषभदेव जी की पूजा यानी घोर तप करना वेदोक्त साधना नहीं है। इसलिए ऋषभदेव जी की भक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया था, मोक्ष नहीं हुआ। प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर पुराण में इस प्रकार है। एक समय ऋषभदेव जी मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्नावस्था में वन में घूम रहे थे। जंगल में आग लग गई। उस दावानल में ऋषभदेव जी जलकर मर गए। यह पौराणिक कथा है। क्या यह गति यानी मुक्ति हो गई? उसी समय से यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण सब ऋषि जन करने लगे। प्रमाण के लिए किसी भी पुराण को पढ़ो। लिखा है कि उस ऋषि ने इतने वर्ष घोर तप किया, उसने इतने वर्ष तप किया आदि। फिर वे शास्त्र विधि विरुद्ध साधक ऋषि जन अपना अपना अनुभव जो शास्त्र विरुद्ध साधना से हुआ उसका कथन करने लगे। अन्य ऋषि जन एक दूसरे की सुनकर आगे उन्हीं शास्त्रों के विपरीत ज्ञान को सुनाने लगे, जिनसे 18 पेज नंबर 5 पुराण बन गए। पुराण ऋषियों के अनुभव की देन है, जिनमें सारा का सारा ज्ञान वेदों व गीता के विपरीत है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी ने भी घोर तप किया, जो गीता शास्त्र के विपरीत मनमानी साधना है। वर्तमान में सनातन धर्म का नाम वैदिक धर्म तथा हिंदू धर्म भी प्रसिद्ध है। आदि शंकराचार्य जी ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया और पुराणों के ज्ञान को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 को फिर पढ़ते हैं, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा है कि मैंने इस योग को यानी गीता वाले वेद ज्ञान को यानी क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है यानी संक्षिप्त रूप है। इस तथ्य को पूरा हिंदू समाज मानता है। सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत यानी मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 1। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को यानी गीता उर्फ वेद ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग यानी वेद ज्ञान बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। गीता अध्याय 4 श्लोक 2 यानी ध्यान दें तो श्लोक 2 के मूल पाठ में नष्ट शब्द है, जिसका अर्थ नष्ट हो गया। सटीक अर्थ है राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गणित की रीति से नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, जिसका प्रमाण तथा परिणाम 18 पुराण है। पुराणों में कोई भी साधना गीता यानी वेदों के अनुसार नहीं है। यहाँ केवल 2 शब्द लिख रहा हूँ ताकि बुद्धिमान संकेत समझे। विस्तार से इस पुस्तक में आगे लिखा है प्रमाण गीता के विपरीत साधना का। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितृ पूजता है पितरों को प्राप्त होगा यानी पितृ बनेगा। भूत पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा यानी भूत बनेगा। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा
यानी देवताओं के पास जाएगा, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। यदि पवित्र हिंदू धर्म की पूजाओं पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि लगभग पूरा हिंदू समाज पितृ पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा करता है, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ प्रयत्न है। पेज नंबर 6। सनातनी पूजा का पुण्य उत्थान। मैं यानी लेखक तथा 90% मेरे अनुयायी हिंदू हैं। हमने शास्त्र विधि रहित साधना त्याग दी है, शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ा व समझा है, उसके पश्चात शास्त्रोक्त साधना प्रारंभ की है, जो सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है। वह इस प्रकार है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को भी पढ़ें, जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को यानी सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। विचारणीय विषय यह है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता ज्ञान देने वाला यह नहीं कहता कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जान। तत्वदर्शी संत के अभाव में मानव समाज मनमाना आचरण करके अपना मानव जीवन नष्ट कर रहा है। जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 वाला तत्वदर्शी संत मिल जाता है, वह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताता है, जिसको सुनकर समझाकर बुद्धिमान अपनी साधना शास्त्रों के अनुसार करता है, जीवन धन्य कर लेता है, एक धर्म यानी मानव धर्म बन जाता है। संत गरीबदास जी यानी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है, चकवे ज्ञान कबीर। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि सच्चा नाम ऐसा कारगर है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। अध्यात्म ज्ञान शरीर के कष्ट भी दूर करता है। कबीर साहिब का अध्यात्म ज्ञान यानी चकवे चक्रवर्ती है, अन्य ज्ञान यानी मंडलिक क्षेत्रीय यानी लोक वेद है। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सर्वोपरि लोक सनातन परम धाम यानी सत्यलोक से आकर गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कहा है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। प्रमाण के लिए देखें यह फोटोकॉपी इस मंत्र की, जिसका अनुवाद आर्य समाज के अनुवादकों ने किया है। इसके प्रकाशक तिलक राज, आर्य अध्यक्ष, आर्य प्रकाशन 814, कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली है तथा मुद्रक अजय प्रिंटर्स, शादरा, दिल्ली है। पेज नंबर 7। निवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों के उद्भव अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयम यानी यह, सोमदेव यानी चंद्रमा जैसा शीतल अमर परमेश्वर, सूर्य यानी सूर्य के, न यानी समान, विश्वानी यानी सर्व को, पुनान यानी पवित्र करता हुआ, वनोपरि यानी सर्व ब्रह्मांडों के उद्भव अर्थात ऊपर, तिष्ठति यानी बैठा है। भावार्थ जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्र में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठा है। कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को उसी परमेश्वर ने ऊपर ले जाकर पुण्य पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको मृतक जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। अचानक जीवित हो गया, फिर 51 वर्ष जीवित रहे, कुल 61 वर्ष जीवित रहे। उनको परमात्मा ने संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है, वह परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। विश्व के सब प्राणी उसी के बच्चे हैं। वर्तमान के धर्म गुरुओं ने धर्म की दीवारें भ्रम के कारण खड़ी कर रखी है। गरीब वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा। गरीबदास दूसरा कोई नहीं, देख आपने घरमा। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी शिवलोक से आई आत्मा थे, इसलिए मुसलमान धर्म का प्रवर्तक भी परमात्मा शिव की खास आत्मा है।
बाबा आदम के विषय में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के लोक से नीचे आए थे, इसलिए ब्रह्मा जी व आदम जी का मूल निवास स्थान एक ही है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो अपने घर यानी शरीर रूपी महल में मेरी बताई साधना करके देखो, आपकी दिव्य दृष्टि पेज नंबर 8 खुल जाएगी। फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि विश्व के सर्व मानव एक परम पिता की संतान है। 4 करो। मुसलमान धर्म की शुरुआत हजरत ईसा जी के जन्म से लगभग 450 वर्ष पश्चात हुई। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व हुआ, जिसने सनातन धर्म यानी पंथ को हिंदू नाम भी दिया। मूर्ति पूजा देवी देवताओं की पूजा पर आधारित किया। सनातन धर्म सतयुग से चला आ रहा है, इसलिए हजरत ईसा जी, हजरत मूसा जी, हजरत आदम जी तथा हजरत मोहम्मद जी के जीव पहले सनातनी थे। इसलिए विश्व के सब प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक परमेश्वर के अंश हैं। मेरा यानी रामपाल दास का विचार यह है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान से सिद्ध करता हूँ कि विश्व के प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं, जो उस अपने पिता के पास जाने के लिए इच्छुक हैं। उसी के पास जाने के लिए भिन्न भिन्न भक्ति के उपाय कर रहे हैं। अब संत गरीबदास जी की वाणी के आधार से विश्व के मानव की एकता को जानते हैं। संत गरीबदास जी की उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि विश्व के सब मानव यानी स्त्री या पुरुष के शरीर की संरचना एक समान है। प्रत्येक मानव यानी स्त्री या पुरुष के शरीर में कमल दल यानी कमल चक्र बने हैं। मानव शरीर में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति यानी उस लोक में जाने का एक ही मार्ग है जिसमें परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म निवास करता है। वह स्थान वह परम पद है जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है। कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूप वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, उसकी भक्ति करो। पेज नंबर 9 प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 की, जिसके अनुवादक श्री जयदयाल गोविंदका जी है। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर है। शरीर में बने कमलों की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म यानी सबके मालिक के परम धाम यानी स्थान में जाने का एक मार्ग है, जो मानव शरीर में बने कमल चक्रों से होकर गुजरता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये कमल चक्र मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की ओर स्थान स्थान पर बने हैं, जिनकी स्थिति समझने के लिए कृपया मानव चित्र को देखो। पेज नंबर 10 आप देख रहे हैं यह चित्र। इसमें प्रत्येक कमल की स्थिति स्पष्ट की है। प्रत्येक कमल में प्रवेश द्वार है जो बंद रहता है। इस प्रकार की स्थिति प्रत्येक मानव यानी स्त्री या पुरुष के शरीर में है। सब कमल चक्र बंकनाल एक टेढ़ी मेढ़ी नाड़ी से जुड़े हैं। वह पाइप यानी नल की तरह है जिसको बंकनाल कहा जाता है। उसमें कमलों के द्वारों से अन्य कोई प्रवेश द्वार नहीं है। जीवात्मा हृदय कमल में रहता है। जो सत्य भक्ति करता है वह प्रायण काल में यानी संसार से जाने के समय हृदय कमल से मूल कमल में आता है, वहां से ऊपर को चलता है। उसकी सारी जीवन की भक्ति की शक्ति से सब कमल चक्र खुले होते हैं। वह निर्बाध अपने इष्ट धाम में चला जाता है। विशेष जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है, वह चैनल पर दिखाई देता है। इसी प्रकार निम्न देव व परमात्मा अपने अपने लोकों में होते हुए टीवी चैनल की तरह कमलों में दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश ऊर्जा यंत्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें ऊर्जा संचित होने लगती है। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में।